नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र पर किस प्रकार से वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा एक निरंकुश शासन थोपा जा रहा है। भारतीय प्रजातंत्र वर्सेस जो तानाशाही है उसके ऊपर हम चर्चा का विषय रखेंगे। देखा जाए तो इस समय जो देश के हालात हैं वो आपातकाल से कम नहीं माने जा सकते। देश में एक विचारधारात्मक जो लड़ाई है वो काफ़ी तेज़ी से चल पड़ी है। इस विचारधारात्मक लड़ाई में देखा जाए तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो उसके कार्य हैं, उनके द्वारा हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की ही है, उन्हीं के निहित स्वार्थों के लिए कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा सारी नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है। देश की जो आम जनता है, देखा जाए तो कहा जाता है 135 करोड़ की आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। लेकिन इस समय जो हालात हैं देश के बेहद संवेदनशील हैं। इसको कई पक्षों में बांट के देखा जाए तो चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत की जो अन्य देशों के साथ में संबंध है उन सब के पक्ष में बड़ी नाजुकता का ये दौर है। फिर भी जो शासन प्रणाली चली रही है वर्तमान समय में, वो इस चीज़ को स्वीकार करने में कोताही बरत रही है कि कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी चूक इस समय हो रही है। देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और कई आधारों पर बांटा जा रहा है। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। भारत को वैश्विक स्तर पर एक सर्वधर्म समभाव की नज़र से देखा जाता था। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जो हमारी सॉफ्ट पावर थी उसको कहीं ना कहीं इस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और उस सॉफ्ट पावर की बदौलत ही भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर था, जिसको इन्होंने पीछे की तरफ धकेल दिया है। साथियों, मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जो मीडिया है वो पूर्णतः बिका हुआ है। देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हमारी सेना के द्वारा हैं, लेकिन इनके द्वारा जो रणनीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध हैं, वो बेहद नाजुक दौर में गुजर रहे हैं। जो देश भारत के फंड पर निर्भर रहते थे वो देश अब भारत को आंखें दिखाने लगे हैं। ये आप सब कुछ देख सकते हैं कैसे बांग्लादेश, नेपाल, इवन अब भूटान भी जो है भारत को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। इस कोरोना समय में हमारे पास में इन सब मोर्चों पर लड़ने के लिए ना तो इतना धन है ना इतना बल है, लेकिन सरकार की ये जो नीतियां हैं ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि हर तरफ भारत को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। जो गौरवमय इतिहास भारत का रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत ने अपनी वैश्विक मंच पर एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी, वो कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। इसलिए हमें सोशल मीडिया के मंच पर इस चीज़ को अपनी बुलंद आवाज़ में उठाना होगा और सरकार, इस बहरी गूंगी सरकार के कानों तक ये आवाज़ हमें पहुंचानी होगी। जय हिंद साथियों।